नंदा भाई राजपूत, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू है क्या ये तो बताओ पहले। हिंदू कुछ है ही नहीं। भारत सरकार से आरटीआई डाल के देख लो आप, तो हिंदू का मतलब कुछ निकलता ही नहीं। सरकार जवाब नहीं दे पाती कि हिंदू है क्या, क्योंकि हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और देश के बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं हिंदू कोई धर्म। हिंदू राष्ट्र है क्या? समझे? ये राष्ट्र और पता नहीं क्या क्या बनाने की बात करते हैं। देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। समझे? और भूतनी के सब हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब वो पहुंच गया ना चंद्रयान 3, वहां पहुंच जाओ, वहीं हिंदू राष्ट्र बना लेना भूतनी वालों सब के सब। है हिंदू राष्ट्र है क्या? कुछ भी नहीं है। निकम्मापन है, ये पाखंड है, ढोंग है। समझे? हिंदू का मतलब है आतंकवाद। जैसे लोग कहते हैं ना कि खालिस्तान राष्ट्र बनेगा, इस्लामिस्तान राष्ट्र बनेगा, ऐसे ही ये आतंकवादी देशद्रोही है। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, और ये है कौन? ये तो बताएं, हिंदू का मसौदा क्या है? नहीं, आप हिंदू नहीं हो। कौन? आप। अगर मैं आ गया ना, दूंगा कान पे खींच के तेरे। हिंदू मत कह दियो बे आज के बाद, समझ गया? हिंदू नहीं है हम, भारतीय हैं, भारतवासी हैं, भारत के बेटे हैं, भारत के लाल हैं। जब तो हम देश को कहते हैं भारत माता। समझे? इन भूतनी वालों को, हिंदू राष्ट्र वालों को कुछ नहीं आता। समझे? लूटते हैं देश को, हिंदू के नाम पे बरगलाते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। समझे? निकम्मा, नालायक, जूता खाने वाला हिंदू। समझे? सब कुछ अपनी कमाई लुटा देता पाखंडियों के ऊपर, वो है हिंदू। समझे? और अपने आप को नीच सुनता है, वो है हिंदू। समझे? उसे हिंदू कहते हैं ये लोग। इसे गुलाम को हिंदू कहा गया है, और जिसे गुलाम बनना हो अपने आप को हिंदू बने। समझे? हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम देश के मालिक हैं, भारतवासी हैं। हिंदू तो सबसे बड़ा देशभक्त होता है। और काहे ना हिंदू फिंदू लंडू फंडू कुछ नहीं होता हिंदू फिंदू। समझे? ये मूर्खों की बनाई हुई है ना, पाखंडियों का बना हुआ एक मंत्र है जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। समझे? जिसे हिंदू बनना हो अपना हिंदू बनता रहे। हिंदू कोई नहीं है, भारतवासी कोई हिंदू नहीं है। आप भावनाएं आहत कर रहे हैं। काहे क्या आहत हो रही है? भारत का संविधान नहीं पढ़ा क्या है? 85% लोग यहाँ पे दलित और पिछड़े हैं। आप मुझे बताओ, बाकी अल्पसंख्यक हैं और बाकी और भी हैं। तो एक बात बताओ, हिंदू है कहाँ इस देश में? समझे? वो 2% पाखंडी हैं जो आपको हिंदू बनाते हैं, वो भी हिंदू नहीं है। वो कहते हैं हिंदू बनो, हिंदू बनो। और तुम कौन बनोगे बे? पाखंडी हो, हिंदुओं के देवता है बे, हमारी दया दान पे पलने वाले, और तुम हमें हिंदू बनाओगे? हम गुलाम नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं, भारतवासी हैं, भारत माता के लाल है, सच्चे सपूत हैं। और तुम जैसे कपूतों का सफाया होने वाला पाखंडवादियों का हो, भूतनी वालों, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तुम। आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, उग्रवादी हो। इस हिंदू हिंदू के नाम पे कितनी मॉब लिंचिंग करा दी भारत के अंदर है। कितने दलित और पिछड़ों को, बेचारों को बर्बाद कर दिया। कितनी माताओं बहनों के तुमने बच्चे जो है गोदे उजाड़ दी तुमने। समझे? ऐसे लोग हैं पाखंडी ढोंगी। इन्होंने करा क्या? भीख मांग के खाया है और देश के लोगों को भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। इस देश को जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। पाखंड की जरूरत नहीं है इस देश को। समझे? धर्म और मजहब के नाम पे देश के अंदर जो तांडव हो रहा है, मौत का तांडव हो रहा है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। अभी देखा उज्जैन की महान काल नगरी में क्या हुआ? 13 साल की बच्ची को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, बलात्कार कर दिया। भैंसी रहो शिवराज मामा भूतनी के, बात सुन ले। मामा काय का पजामा तेरा? नहीं, गलत भाषा का उपयोग मत। काय के गलत भाषा का? तुम्हें एक बात बताओ, वो कहते भांजी भांजी, ये मामा है, कंस मामा है जो भांजियों को भी पटक के मार दे। वो छोटी सी बच्ची 13 साल की, उसका बलात्कार कर दिया भैंसी दरिंदों ने महाकाल की नगरी में, और घूमती नहीं बेचारी निर्वस्त्र, खून टपकता रहा उसका। है कौन थी वो? दलित बच्ची थी। है क्या इन्हें दिखती नहीं है? साक्षात भारत माताओं का बलात्कार कर रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन और जितने भी हिंदुओं के संगठन हैं और बाबा हैं, सब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? कौन सा बाबा? कौन? किसी बाबा का नाम बताओ, कौन सा है बाबा लाबा? समझे? ऐसे आबा बाबा ढाबा चलते हैं, रोज आते हैं। ऐसे खुद खाया कमाया नहीं जाता, भूतनी का खुद घर छोड़ के भग जाते हैं, भीख मांग के खाते हैं। ये क्या देंगे देश को? भिखमंगाई बनाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूट। तो ऐसे बाबा है वो चिमनीनंद की तरह, जो एक बात बताओ, दीन दुनिया छोड़ दी उन्होंने, संत बन गए, और संत बनने का छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं। काय का बाबा है ये? गुस्सा आती है इसके ऊपर। ऐसे बाबा है जो बहन बेटियों से मसाज कराएंगे।
अरे बाबा बागेश्वर भी हैं, उनका भी ख्याल रखिए, वो भी तो पर्चा निकाल रहे हैं। काय का पर्चा? पर्चा क्यों नहीं निकालता वो? पर्चा बताए ना देश का पर्चा क्या हो रहा है। वो बहन जो बेटी जो नंगी घूम रही थी महाकाल में, उसका पर्चा बताते ना। और जो हुआ मणिपुर में, उसका पर्चा नहीं निकला। अभी तक 6 महीने होने को आ रहे हैं। मणिपुर में क्या हाल हुआ है ये देखो ना, समझे? देश की जनता ने थूक दिया इस सरकार को। और पूरी दुनिया में हम फोन करें भाई, कहीं भी फोन करें, पाकिस्तान में फोन करें वहां मिल जाएगा, चाइना में फोन करें वहां मिल जाएगा, समझे?